नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ एडवोकेट पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम उपस्थित हुए हैं मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल बार में, जहां पे चुनाव का बिगुल बज चुका है और हम प्रत्याशियों से जानेंगे कि उनकी प्राथमिकता क्या है इस चुनाव को लेकर। आइए पूछते हैं प्रत्याशियों से। मैं बालेंदु शेखर एडवोकेट हूं, जो एमएस सिटी मोती महल में प्रैक्टिस करता हूं और इन्हीं मुकदमों की अपील माननीय उच्च न्यायालय में देखता हूं। मैं महामंत्री पद का प्रत्याशी हूं और मैं यहां चुनाव लड़ने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि पीड़ित परिवारों को त्वरित न्याय दिला सकूं। इन मुकदमों को निर्णित होने में कई वर्ष लग जाते हैं और न्यायिक प्रक्रिया काफ़ी जटिल होने के कारण समस्या मेंटेन रहती है और यहाँ से मुकदमा डिसाइड होने के बाद हाई कोर्ट में शिफ्ट कर जाती है। तो यहाँ पर लोक अदालत को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से करवाया जाए और इसके लिए उत्तरदायी पक्षकार जिन्हें प्रतिकर का भुगतान करना है वो तत्काल करें और न्यायालय की इस पद्धति को जो विलंब से निर्णय हो और विलंब से पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता प्राप्त होती है उसे जल्द कराया जाए। उनके ऊपर IRDA से के निर्देशक को निर्देशित कर डायरेक्ट कराया जाए कि इस पे त्वरित न्याय कर समझौते के आधार पर अधिक से अधिक मुकदमों का निस्तारण हो। ये बताइए कि यहाँ MSCT बार की जो समस्याएं हैं, उन पर आपका क्या कहना है? उसको लेके आप कैसे उससे निपटेंगे? MSCT बार की जो समस्या है, यहाँ पर पहले ये सिविल कोर्ट में ये इन मुकदमों का देखा निर्णय किया जाता था, जिसमें 44 से अधिक न्यायालय थी। उनको सिमट कर यहाँ 2 न्यायालयों में सीमित कर दिया गया, जबकि न्यायालयों की संख्या 5 से कम नहीं होनी चाहिए। त्वरित न्याय मिलने में इसके कारण भी काफी विलंब हो रहा है। दूसरी बात कि इस बिल्डिंग में हैंडीकैप्स के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, लिफ्ट नहीं है, जिसके कारण जो अस्थायी रूप से अपंग व्यक्ति हैं वो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो पाने में असमर्थ है। बहुत मुश्किल से इन्हें उठाकर कैरी करके ले आना पड़ता है, जिससे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए और यहाँ की साफ सफाई, अनुचित व्यवस्था जो छोटी समस्या है, लेकिन इनसे भी निपटारा हम लोग करेंगे। इस कारण इलेक्शन में हम प्रत्याशी के रूप में महामंत्री, जो काफी प्रभावशाली पद है, उसके लिए मैं निर्वाचित अपने को करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे लगभग कितने सदस्य बन चुके हैं अब तक? यहाँ पर करीबन 700 से अधिक सदस्य मेंबर बन चुके हैं और वो सभी कभी कभी आते हैं, लेकिन वो सभी बने हुए हैं। लेकिन यहाँ के जो रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं वो 70 से 80 के बीच में हैं। मैं सुनील कुमार त्रिपाठी एडवोकेट वर्तमान में कोषाध्यक्ष के पद पर यहाँ की बार के प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ हूँ। मैं पूर्व में भी जो यहाँ की बार थी उसमें कोषाध्यक्ष के पद पर था और यहाँ पर बड़ी अवस्थाएं हैं। यहाँ पे ना कोई प्रॉपर बैठने की व्यवस्था है, ना कोर्टें भी जो है अत्यंत लंबी डेटें लगती हैं, चूँकि मुकदमों की संख्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पे जो है, और लमसम 700-800 मुकदमे अभी सिविल कोर्ट में ही पड़े हुए हैं, जो कि यहाँ ADJ 1 के थे, यहाँ ट्रांसफ़र होकर आने थे। इन संदर्भ में हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट कर रखा है, लेकिन उसका भी अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। तो हम लोग की प्राथमिकता ये है कि जो हमारी बार चुन करके आए, या मेरी प्राथमिकता है कि यहाँ पे व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, प्रॉपर बैठने की व्यवस्था हो, शौचालय जो है वो सही ढंग से हो और सारी चीज़ें, पुस्तकालय, एक लाइब्रेरी होनी चाहिए यहाँ पर। ये सब सारी व्यवस्थाएं यहाँ होनी चाहिए जो है। इसी के प्रयास में हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। देखिए, ऐसा है, ये मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण माननीय उच्च न्यायालय के एक निर्णय के बाद अपने अस्तित्व में आया है। प्रारंभिक स्तर पर यहाँ बहुत सारी दिक्कतें थी, तो साथी अधिवक्ताओं ने मिलकर एक बार एसोसिएशन का गठित किया। 24 फरवरी 2021 से वो कार्यरत है। लगभग पौने 2 साल होने को आ रहा है। साथी अधिवक्ताओं की राय थी कि यहाँ एक चुनाव कराया जाए, चुनाव प्रक्रिया का पालन किया जाए। साथी अधिवक्ताओं के विचारों को
महत्व देते हुए यह चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। प्राथमिकताएं हमारे ये हैं कि एक चुनी हुई बार कार्यकारिणी यहाँ बने, अधिवक्ताओं के हितों में काम करे और राज्य सरकार के सामने अपना पक्ष रखे। क्योंकि वर्तमान में यह न्यायाधिकरण राज्य सरकार के अधीन आ गया है और राज्य सरकार ने सिर्फ उच्च न्यायालय की अवमानना से बचने के लिए न्यायाधिकरणों का गठन तो कर दिया है और वो सुचारू रूप से चल सकें और वह मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकें, उसके संबंध में कोई भी राज्य सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं। भैया मैं रुपेश कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए एमएससीटी बार का प्रत्याशी हूं। अगर हम यहाँ के पदाधिकारी नियुक्त किए गए वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए तो जो याचीगण के हित में कार्य होगा वो करेंगे, क्योंकि यहाँ मुकदमे बहुत ज़्यादा लंबित हैं और यहाँ तारीखें वगैरह 3-3 महीने की मिलती हैं। चूँकि यहाँ स्टाफ की भी कमी है, इसलिए हमारे पीठासीन अधिकारी महोदय की तरफ से कोई गलती नहीं है, लेकिन राज्य सरकार ने स्टाफ की कमी की वजह से यहाँ मुकदमे का निस्तारण समय से नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हम लोग राज्य सरकार से सब जगह अपना करेंगे, पक्ष रखेंगे। और यहाँ चूँकि ये ट्रिब्यूनल बनाया गया, ये फर्स्ट फ्लोर पे प्रथम तल पे बनाया गया। याचीगण हमारे बुजुर्ग आते हैं, विकलांग आते हैं, ऐसे में उनको ऊपर आने जाने की। मेरा नाम प्रतिका मिश्रा एडवोकेट है। मैं एमएससीटी बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ रही हूँ जूनियर कार्यकारिणी पे। मैं ये चाहती हूँ कि मैं इसलिए चुनाव लड़ रही हूँ कि जो यहाँ पे अभी नई कोर्ट शिफ्ट हुए, ये पहले सिविल कोर्ट में कोर्ट थी, तो यहाँ पे बहुत सी मूलभूत चीज़ें नहीं है जो एक कोर्ट में एक काम करने के लिए एक अधिवक्ता को भी चाहिए। और जो हमारे यहाँ जिस टाइप के क्लाइंट आते हैं, हमारे यहाँ ये एक्सीडेंटल क्लेम से रिलेटेड सारे क्लाइंट आते हैं। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो यहाँ ऊपर तक नहीं आ पाते हैं और यहाँ पे ना कोई वॉशरूम है, ना कोई लाइब्रेरी है छोटी सी सबसे ज़रूरी चीज़, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है अगर किसी को एक कप चाय भी पीनी हो तो यहाँ चाय पी सकता है, या किसी को कोई ऐसी एक बॉटल पानी भी यहाँ नहीं मिल सकता आपको इस कोर्ट के परिसर में। और हमारी जो नई बार बनी है, हम चाहते हैं कि ये जो नई कार्यकारिणी चुन के आए वो ये ध्यान में रखे कि हमारी जो नई जो यहाँ चीज़ें नहीं हैं, जितनी भी आवश्यकताएं हैं, हम लोग कोशिश ये करेंगे कि उनको तत्काल ही पूरा कर सकें। तो एमएससीटी बार में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पे खड़े प्रत्याशी श्री शैलेंद्र कुमार सिंह जी से हम जानना चाहेंगे कि वो चुनाव में खड़े हैं तो प्राथमिकता क्या रहेगी। नमस्कार, आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वकीलों के दर्द को आपने महसूस किया और इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं शैलेंद्र कुमार सिंह प्रत्याशी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण लखनऊ में हूँ और मेरी प्राथमिकता ये है कि जो सरकार बिल्कुल जैसे एक लावारिस की तरह मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का स्थापना करके निकल गई, उसने आज तक ये नहीं पूछा कि हमारे जो अधिवक्ता हैं, इस न्यायपालिका की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। न्यायपालिका जो है अधिवक्ताओं के वजह से और न्यायपालिका में जो काम होते हैं वो हम लोगों की वजह से प्रॉपर हो पा रहे हैं, लेकिन न्यायालय तो है ही है, उसके बाद सरकार ने ज़रा सा भी हम लोगों पर ध्यान नहीं दिया। जो समस्याएं मूलभूत समस्याएं हैं वो अभी पूर्व के हमारे कुछ वक्ताओं ने कहा भी है कि जैसे वॉशरूम वगैरह नहीं है। महिलाओं के लिए सबसे बड़ी प्रधानमंत्री जी का एक ये है कि स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाए, महिलाओं को बाहर न जाने दिया जाए शौचालय के लिए। आज हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश भारत, दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश भारत, और भारत की सबसे बड़े स्टेट उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, इसका जुडिक्शन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बाद उत्तर प्रदेश लखनऊ का है। लखनऊ पूरे 80 जिलों का जुडिक्शन है। यहाँ जो मुकदमे देखे जाते हैं एमबी एक्ट के, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के, वहाँ की स्थिति ये है। जो उदासीनता है सरकार की, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम सरकार की जहाँ या मुख्यमंत्री, गवर्नर, देश के बड़े बड़े नेता इस देश से पैदा हुए, वहाँ की स्थिति ये है। उसको हम प्रयास करेंगे कि सरकार सुने, हमारी बातों को सुने और समझे, हमारे अधिवक्ता भाइयों बहनों के बारे में समझे कि ये क्या किन परेशानियों से जूझ रहे हैं। लखनऊ में 7 मेंबर हैं बार काउंसिल यूपी के, किसी ने आज तक हमारे लोगों के बीच में आकर के ये नहीं पूछा कि आप लोग कैसे अपना काम कर रहे हैं। पहली चीज़। दूसरी, हमें बहुत ही तकलीफ इस बात के लिए है कि 500 फाइलें आज भी डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ पड़ी हुई हैं, उसका कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाता। लोग कहेंगे वकील की वजह से सारे जो भी प्रॉब्लम हो रही है वकील की वजह से हो रही है। वकील कोई बात कहता है तो उनको प्रॉब्लम होती है,
कोई सुनने वाला नहीं है। लगभग 70 से 80 करोड़ रुपया MSCT खाते में अभी भी जमा है, जिसको आज तक न हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, न डिस्ट्रिक्ट जज ने संज्ञान लिया। क्लाइंट हमसे आके कहता है, वकील साहब कर क्या रहे हैं, 5 साल से हमारा पैसा पड़ा हुआ, आप लूट लिए, खा लिए, कैसे, किसको एक्सप्लेन करें, क्लाइंट को क्या समझाएं। हम तो यही कह सकते हैं कि अपीलीय व्यवस्था है, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको करने का प्रयास करें। मैं ये चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने कई भाषणों में जगह जगह कही है कि स्वच्छ भारत अभियान का जो उनकी एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसको भी यहाँ फॉलो नहीं किया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है हमारे लिए। हम इस समाज के सबसे वरिष्ठ और योग्य लोग कहे जाते हैं, हम सबको बुद्धिमान कहा जाता है, लेकिन हम खुद उसमें सफ़र कर रहे हैं। इससे बेहतर तो गांव के लोग हैं जिनके पास शौचालय हो गया है, गांव में घर घर शौचालय बन चुका है। लेकिन यहाँ हम लखनऊ जैसे शहर में, राजधानी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, और वहाँ की स्थिति है हमारे। तो शैलेंद्र जी, अगर आप जीते तो इन सब चीज़ों के लिए आप क्या आगे लड़ाई लड़ेंगे? मेरा पूरा प्रयास रहेगा, और मैं पूरी कार्यकारिणी के साथ मैं वादा करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि पूरी कार्यकारिणी के साथ माननीय मुख्यमंत्री से कहना होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, जिससे भी कहना होगा, चीफ जस्टिस साहब यूपी से कहेंगे कि हमारी समस्याएं सुनी जाएं, हमारे क्लाइंटों की जो समस्याएं वो भी सुनी जाएं, क्योंकि आज 80 करोड़ रुपया फंसा हुआ है जिसको रिलीज नहीं किया जा रहा है। क्लाइंट हमसे बार बार पूछ रहा है, हमारे पास कम 20 फाइलें ऐसी हैं जिनको हम आप गिना सकते हैं कि उसमें पैसे अभी तक नहीं आ पा रहे हैं, और इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, और पूरी विश्वास के साथ आप लोगों को वादा करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि हम इसमें सफल भी होंगे। हम पूरी कार्यकारिणी के साथ आएंगे और पूरे उत्साह के साथ कार्य और मिलेगा, और करेंगे, आगे बढ़ाएंगे इसको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो दोस्तों, आपने देखा कि MSCT बार में कितनी समस्याएं हैं जिनको लेकर प्रत्याशी मैदान में हैं। MSCT बार एसोसिएशन के चुनाव से संबंधित हर एक जानकारी हम अपने चैनल पर उपलब्ध कराते रहेंगे। आपसे निवेदन सिर्फ इतना है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। नमस्कार, जय हिंद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद।